जी। सो अगले 5 मिनट में हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जितना भी अभी तक मैंने कराया होगा वो आप सभी लोगों को क्लियर होगा। ऑल क्लियर नहीं होगा। आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने का मतलब, मेरे घर की डायरेक्शंस ये हैं, मेरे घर की डायरेक्शंस में यहाँ पर टॉयलेट है, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, यहाँ पर बेडरूम है, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, यहाँ पर किचन है, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, या अलग अलग उपाय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सभी से ये बोलूंगा कि चलें, जिस स्पीड से आपको सिखाने की कोशिश है, अपने अपने घरों को, दुकानों को एक बार के लिए छोड़ दीजिए और फिर सिर्फ पढ़ने की कोशिश कीजिए। अभी मैंने आपको यही सिखाया है कि सेंटर कैसे मार्क करते हैं एक घर का, पंच तत्व क्या हैं, वो कैसे एक दूसरे के एंटी हैं, कैसे एक दूसरे को बनाते हैं, कैसे एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। और साथ में हमने अलग अलग जोन्स के एट्रीब्यूट्स याद किए। उन जोन्स में, उन डायरेक्शंस में अगर टॉयलेट है तो उसके क्या, उससे क्या इफेक्ट्स हमें मिलते हैं लाइफ में, हमने ये चेक किया। बेडरूम के क्या इफेक्ट्स हैं, हमने ये चेक किया। किचन के क्या इफेक्ट्स हैं, हमने ये चेक किया। उसकी रेमेडीज क्या है, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। इनको अपने अपने प्लान्स पर मार्क कैसे करते हैं वो भी हम चेक करेंगे। सो आई थिंक आप सभी लोग रेडी होंगे। कुछ लोगों ने लिखा है ग्रुप में रेडी। सर प्लीज सेंटर दोबारा मार्क, सेंटर दोबारा से करवा दीजिएगा, बाकी एवरीथिंग इज क्लियर। परफेक्ट, करवाएंगे गौतम जी। साउंड नहीं आ रही, कुछ एक या दो लोगों को नहीं आ रही तो अलग बात है, सभी को नहीं आ रही तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे कि साउंड नहीं आ रही। थोड़ी देर कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं और आ गई साउंड, बहुत अच्छा। सेंटर मार्किंग ऑफ डुप्लेक्स हाउस अभी आएगा, अभी अभी आएगा ये वाला सेशन। अभी बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं हम। बहुत बेसिक सीखा है कि एक घर का सेंटर होता है और 16 तरीके की दिशाएं हैं। उन 16 तरीके की दिशाओं में 5 तत्व हैं। उन 5 तत्वों में कुछ कुछ गड़बड़ हो जाती है, या वहां पर टॉयलेट, बेडरूम या किचन होने से क्या होता है। कुछ लोगों ने एक और गलती की है, रेडी रिकर्नर्स बनाने की। रेडी रिकर्नर्स क्या होते हैं, जो मेरा सेशन है उसके नोट्स बनाने की। देखो, नोट्स अगर देने होते तो मेरा पूरा सेशन ही फ्री है, मैं आप सभी लोगों को नोट्स भी दे सकता हूं। नोट्स एक फिक्स्ड माइंडसेट बन जाता है, आपका माइंड इवॉल्व नहीं हो पाता। लेट से कि मैंने आपको लिख के दे दिया कि नॉर्थ डायरेक्शन के ये 5 एट्रीब्यूट्स हैं। आप लोग क्या करोगे, इन पांचों एट्रीब्यूट के ऊपर ही हमेशा बात करते चलोगे। फिर मेरा मानना ये है कि सीखो, नॉर्थ डायरेक्शन की कोई सिर्फ 5 ही एट्रीब्यूट नहीं है, बहुत से एट्रीब्यूट्स हैं और बहुत से एट्रीब्यूट्स आपको देखते आना चाहिए। इसलिए उनको रटिए ना, उनको कोशिश कीजिए कि वो आपको समझ में आए। इसलिए रेडी रिकर्नर्स मत पढ़ाइए, मत बनाइए। मैं आपको बहुत टाइम दे रहा हूं, एक एक हफ्ते का, जिसमें आप उनको याद कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए अलग अलग जगहों पर। ये आपको हेल्प करेगा। बाकी आप लोगों की इच्छा है, मनाही मेरी तरफ से नहीं है। इस कोर्स के लिए मेरा पर्सपेक्टिव है कि आप सभी लोगों को चीजें समझ में आए। ये पर्सपेक्टिव नहीं है कि आप सभी लोग दोबारा से कोई जुगाड़बाजी में इन्वॉल्व हो जाओ। आप सभी लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आए, आप किसी का वास्तु अच्छे से कर पाओ, इसलिए हमने इस कोर्स को डिजाइन किया हुआ है। तो रेडी रिकर्नर्स की जरूरत नहीं है, आप उसको मत बनाइए। डन। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मुझे भी सहयोगी बनना है। स्टिल पोर्शन हाफ बिल्डिंग, हाउ टू गेट सेंटर, सेंटर मार्किंग ऑफ डुप्लेक्स हाउस आ गई है। डन डन, आगे बढ़े आगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को अभी तक का सेशन बिल्कुल क्लियर होगा। सेंटर कैसे निकालना है ड्यूप्लेक्स का, इस पे एक बार हम छोड़ देते हैं बात को। ये कल दोबारा से टॉपिक आने वाला है, सेंटर का, डिग्री मार्किंग का और ग्रिडिंग का। उससे पहले मैंने आपको ये बताया था इफेक्ट्स ऑफ टॉयलेट इन 16 जोन्स। जिस भी जोन में टॉयलेट होती है या जिस भी डायरेक्शन में टॉयलेट होती है, उस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स आपकी लाइफ से खत्म हो जाते हैं। जब उसके एट्रीब्यूट्स आपकी लाइफ से खत्म हो जाएंगे तो वो चीज आपकी लाइफ से पूर्णतया चली जाएगी। अब वो जो भी एट्रीब्यूट्स हैं 16 दिशाओं के, ये आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। आई होप कि आप सभी लोगों को 16 दिशाओं के एट्रीब्यूट्स याद होंगे। एक बार दोबारा जूम लगाएंगे, मैं देखता हूं कि किसको याद है किसको याद नहीं। इफेक्ट्स ऑफ टॉयलेट के ऊपर बात हुई, आगे इफेक्ट्स ऑफ किचन काइंड ऑफ सेम है। इफेक्ट किचन क्या करती है, फायर एलिमेंट है और फायर का काम है जलना, जलाना, आग लगाना। सो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी घर में एनर्जी का सोर्स होती है। तो जहां पर भी फायर एलिमेंट होगा उस दिशा के एट्रीब्यूट्स को ये खत्म कर देगी या आग लगा देगी। और सिर्फ फायर जोन्स जो हैं, फायर के जो जोन्स, जैसे मैंने आपको बताया था, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ, यहां पर किचन अच्छी होती है। आगे बेडरूम, जिस भी दिशा में आपका बेडरूम होगा उस दिशा के गुणधर्म आपकी जिंदगी में आएंगे। 5 एलिमेंट्स क्या थे, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। ये शायद स्लाइड, हाँ,
वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस, ये आपको इसी सीक्वेंस में जब भी आप पंच तत्वों को याद करोगे तो ये इमेज आपकी आंखों के सामने आनी चाहिए। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। जल ने वायु को बनाया, वायु ने अग्नि को, अग्नि ने पृथ्वी को, पृथ्वी ने आकाश को, और फिर आकाश से जल बरसा। ये इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में हमेशा है। जब आप इस सीक्वेंस को वापस रोटेट करोगे तो ये जब आप वापस रोटेट करोगे तो ये एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर ये पेरेंट है, ये पेरेंट है, ये चाइल्ड 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 है, तो पेरेंट हमेशा, चाइल्ड हमेशा पेरेंट को कंट्रोल करेगा। या जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि पेरेंट, चाइल्ड हमेशा अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को ले लेता है, मतलब उसको कम करता है, और पेरेंट हमेशा अपने बच्चे को सपोर्ट करते हैं। तो जब वाटर एयर में आएगा तो ये सपोर्ट करेगा, एयर वाटर में जाएगा तो उसको एग्जॉस्ट करेगा, या मैं ये कहूं कि कम करेगा। आगे साइकिल ऑफ डोमिनेशन मैंने आपको बताया था कि ये एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, एग्जॉस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये आगे जब जाके आप ट्रीटमेंट सीखोगे तो इनकी जो दिशाएं हैं वहां पर एयर के आ जाने की वजह से क्या होगा ये हमें देखना होगा। वैसे ही इस दिशा में वाटर के आ जाने से क्या होता है ये भी हमें देखते आना होगा। इसलिए आपको साइकिल ऑफ इनिशिएशन, साइकिल ऑफ डोमिनेशन क्लियर होनी चाहिए। आगे एंटी एलिमेंट साइकिल क्या है, इस पे हमें फोकस करना था। ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, 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 और ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। इस बात का मतलब क्या है? जब आप साइकिल ऑफ इनिशिएशन, साइकिल ऑफ डोमिनेशन को याद करते हो तो बीच वाला छोड़कर ये दो जो बचते हैं ये एक दूसरे को काटते हैं, या मैं यूं कहूं जैसे आप हो, आपके पड़ोसी का घर, और फिर आपके उसके अगला उसके पड़ोसी का घर। तो आप दोनों की आपस में अगर लड़ाई है तो ये बीच वाला आकर आपको बचाने का काम करती, याद रखने की जरूरत है। या मैं आपको रेमेडी के तौर पे अगर बात करूं, जब भी वाटर में फायर आएगी तो एयर बीच में आकर उसकी हेल्प करेगी। इस बात को आपको याद रखना है। जब भी एयर स्पेस में आएगी तो अर्थ बीच में आकर उसकी हेल्प करेगी। इस तरीके से आपको याद रखना है। जब भी कोई एंटी एलिमेंट इस क्लॉकवाइज साइकिल में क्रॉस करेगा, इसने इसको क्रॉस किया तो ये वाला एलिमेंट बीच में आकर उसकी हेल्प करेगा। इसीलिए मैंने बार बार बोला था कि आप सभी लोगों को साइकिल ऑफ इनिशिएशन, साइकिल ऑफ डोमिनेशन और एंटी एलिमेंट साइकिल ये अच्छे से याद होनी चाहिए। आई थिंक आप सभी को क्लियर होगा अब कि जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश क्या है, कैसे एक दूसरे को बनाते हैं, कैसे एक दूसरे को एग्जॉस्ट करते हैं, कमजोर करते हैं, और कहां पर एक दूसरे के एंटी हैं। एंटी क्यों हम याद करते हैं? तीन ही चीजों के कारण प्रॉब्लम होती है अक्सर। या तो वहां पर कोई एक्टिविटी गलत हो, जैसे टॉयलेट है, किचन है, एक्टिविटी कहीं पर गलत आ गई उसकी वजह से, कोई ऑब्जेक्ट वहां पर गलत पड़ा हो उसकी वजह से, या फिर एलिमेंट गलत आ जाए। एलिमेंट गलत आने का मतलब क्या है? वाटर की दिशाओं में फायर का आ जाना, एक गलत एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो गया। फायर किस फॉर्म में? फायर के कलर्स की फॉर्म में, शेप्स की फॉर्म में दिखाएंगे। पूछना चाहूंगा कि आप सभी लोगों को क्या अब यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ वाटर एलिमेंट, आप इन सभी एट्रीब्यूट्स को लिख लेंगे तुरंत। वाटर एलिमेंट के एट्रीब्यूट क्या है, या कैसे पता लगता है कि ये वाटर एलिमेंट है? वाटर एलिमेंट के जो टेस्ट है वो सॉल्टी है। आपने देखा है धरती पर जितना भी पानी है उसका मेजरली जो टेस्ट है वो सॉल्टी है, उसकी जो शेप है वो वेवी है, और उसका जो मेटल है वो अल्यूमिनियम है। मैं दोबारा क्लियर कर दूं, वाटर एलिमेंट की टेस्ट सॉल्टी है। मैं टेस्ट की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब आप रेस्टोरेंट्स का वास्तु करोगे उसमें इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। वाटर एलिमेंट का टेस्ट सॉल्टी है, मेटल एल्यूमिनियम है, और शेप वेवी है। इसको आप लिख लेंगे अपने पास में। आगे एयर एलिमेंट का टेस्ट खट्टा है, सौर है। एयर एलिमेंट की शेप रेक्टेंगुलर है, और मेटल स्टेनलेस स्टील है। मैं दोबारा बात करूंगा, एयर एलिमेंट का शेप रेक्टेंगुलर है, इसका टेस्ट खट्टा है, सौर है, और इसका मेटल स्टील है, स्टील या स्टेनलेस स्टील। कलर्स मैंने आप सभी लोगों को बताए भी थे, मैं दोबारा बता दूं, एयर के कलर ग्रीन एंड ब्राउन है। जो भी हमारे पेड़ पौधों के कलर होते हैं वो हमारे एयर एलिमेंट के कलर्स हैं। फायर एलिमेंट का टेस्ट
स्पाइसी है, शेप ट्राइंगल्स हैं, और मेटल कॉपर है। शेप क्या है? ट्राइंगल। टेस्ट क्या है? तीखा। मेटल क्या है? तांबा। आगे, अर्थ एलिमेंट का टेस्ट स्वीट है, अर्थ एलिमेंट की शेप स्क्वायर है, अर्थ एलिमेंट का मेटल ब्रास है। मैं हिंदी में बात करूं, चतुर्भुज हुआ, और मेटल इसका पीतल है। टेस्ट बिटर है, बिटर मतलब कड़वा, या मैं यूं कहूं कुछ वो स्पेस एलिमेंट का होता है। इसकी शेप सर्कुलर है, लोहा। आप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा एट्रीब्यूट्स में और साथ में इनकी शेप्स क्या हैं। जब भी हम एंटी एलिमेंट्स की बात, फॉर्म में एंटी एलिमेंट अक्सर पाए जाते हैं। जैसे आपने किसी दीवार पर, तो वो अपने आप में एक एलिमेंट को दर्शाता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा सीलिंग्स पर लोग शेप्स बना लेते हैं, सर्कुलर्स, मेटल का सामान हो। जैसे आजकल पीतल या तांबा बहुत फैशन में है, तो लोग उसकी वास्तु करने के लिए स्वाद का एक बहुत बड़ा रोल है। आपको लिख लेंगे आगे आने वाले कोर्सेज में लैंड सिलेक्शन में टेस्ट का क्या रोल है। सिलेक्शन करने जाते हैं तो उस टाइम पर कुछ चीजों को देखकर पता लगा, उसके लिए टेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। वहां पर भी टेस्ट उपयोगी तत्व रहता है। अब मैं बात करूं कि गेट, हमारे घर के टीवी, बेड, सभी चीजें वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में ही होती हैं। वीडियो नहीं आ रही, अपने यहां पर नहीं आ रही है, सभी के यहां पर नहीं आ रही। डन डन डन, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी करते हैं। क्या अभी वीडियो और ऑडियो क्लियर है? क्या अभी वीडियो और ऑडियो क्लियर है? स्पेस एलिमेंट में कुछ गड़बड़ होने की वजह से अक्सर ऐसा होता है। सो आगे बढ़ते हैं। हम जो बात कर रहे थे टेस्ट की, लैंड सिलेक्शन के लिए जो टेस्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं किसी लैंड पर गया, वहां के पानी का टेस्ट क्या है, वहां की मिट्टी का टेस्ट क्या है। विश्वकर्मा प्रकाश में व्यापारियों के लिए स्पेशल एक गन्ना थी, जिस गन्ना में बोला गया था कि किस तरीके के टेस्ट वाली मिट्टी से आप व्यापारी को या व्यापार को चूज करते हो। तो इस बारे में नोट्स बना लेंगे, आगे आने वाले सेशंस में मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर मैं बात कर सकूं। तो स्पेस एलिमेंट का टेस्ट कड़वा है, शेप सर्कुलर है, मेटल आयरन है। आई थिंक यहां तक मैंने क्लियर कर दिया था। उसके बाद में आपको ये ध्यान कहां पर देना है? इंटीरियर्स पर। जैसे पीओपी है, जैसे फॉल सीलिंग है, जैसे आपकी टाइल्स है, या आपने कोई ऐसा इंटीरियर करवा रखा है जहां पर अलग अलग तरीके की शेप्स, कलर्स या मेटल्स का यूज हुआ है, वहां पर उस मेटल की, उस एलिमेंट को इंट्रोड्यूस मान लिया जाता है, और उसके कारण आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। दोबारा से स्टार्ट। सो ये जब भी आप इंटीरियर डेकोरेशन के पर्सपेक्टिव से बात करते हो, या कई बार आपको बहुत सारी चीजें मिल तो जाती हैं पर आप शेप्स को देखना भूल जाते हो, उस केस में शेप्स, कलर्स और मेटल्स का उपयोग करने से रिजल्ट्स मिलते हैं, और वहां से हम बैलेंसिंग भी कर सकते हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट की शेप्स क्या है। आगे बढ़ेंगे। एट्रीब्यूट्स ऑफ वाटर एलिमेंट, ये बात समझने वाली है, इसको याद नहीं रखा जाता या नहीं रखा जा सकता, सिर्फ समझने के लायक ये वाली बात है। वाटर एलिमेंट भावुकता, भाव का कारक है, या मैं यूं कहूं, मैंने थोड़े दिन पहले अपने सेशन में बताया भी था, यूज करके आप उसकी मेमोरीज का फायदा उठा सकते हो, क्योंकि वाटर के अंदर भाव है, मेमोरीज है। इंसान के अंदर वाटर एलिमेंट सबसे ज्यादा है, उसके माइंड में वाटर एलिमेंट सबसे ज्यादा है। चंद्रमा जो भाव का कारक है, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट सबसे पहले धरती पर पानी पर डालता है। जैसे ही आप कभी आपने सोच देखा होगा, अमावस होते होते या पूर्णमासी होते होते जो समुद्र की लहरें हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। वाटर एलिमेंट भाव का कारक है, इसलिए जो भी लोग मेंटल एंजाइटी से गुजर रहे होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, उन लोगों को चंद्रमा के उपाय ही दिए जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा ही आपके मन को कंट्रोल करता है। वाटर एलिमेंट भाव दिखाता है या भावुकता का एलिमेंट है। इसका flow कैसा है? बहना, ये हमेशा बहती हुई फॉर्म में है। इसकी मेमोरी, इसको हम मेमोरी भी बोल सकते हैं, स्मृति भी बोल सकते हैं, इसको याद रखने का कारक भी बोल सकते हैं। इसको हम कनेक्शन से भी दर्शाते हैं, और हम व्यापार से भी दिखाते हैं। कनेक्शन कौन से? एयर वाले कनेक्शन नहीं, नेटवर्क में और कनेक्शन में एक फर्क होता है। कनेक्शन वो होता है जो मेरे और आप लोगों के बीच में है, मेरे और सहयोगी के जो बीच में है, वो एक नेटवर्क है। कनेक्शन वाटर एलिमेंट देता है, क्योंकि वो भावुकता से है, वो व्यापार से है, वो मेमोरी से जुड़ा हुआ है, वो माइंड से जुड़ा हुआ है। ये एट्रीब्यूट्स आपको क्यों याद होने चाहिए? मैंने बहुत सारी अपनी प्रैक्टिस में देखा, जो लोग इसको प्रोफेशनली कर रहे हैं, उन लोगों को एलिमेंट्स के गुणधर्म ही नहीं पता। जब एलिमेंट के गुणधर्म नहीं पता, तो कभी भी कोई इंसान जब बात करता है, तो आप ये ढूंढ ही नहीं पाओगे कि उसके कौन सी डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके एलिमेंट जिस भी स्पेस में वो रहता है, जिस घर में वो रहता है, उसकी बातों से झलक रहे होते हैं। डी कोड वास्तुशास्त्र बाय बॉडी लैंग्वेज एंड स्पीच में मैं यही बात सिखाऊंगा। जिन लोगों को एलिमेंट्स की पकड़ नहीं होगी, वो लोग छूट जाएंगे।
कैसे एक इंसान जब बोलता है तो उसके भाव, उसके इमोशंस, उसके एलिमेंट्स, उसके साफ साफ दिखाई दे रहे होते हैं। इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक एलिमेंट किस तरीके का दिखता है। आप लोगों को कैसे इसमें ऑब्जर्वेंट होना है, अपने घर में जाइए, जहां पर भी आपको वाटर एलिमेंट दिखाई देता है, जिस भी रूप में दिखाई देता है, उसको देखिए, उसको ऑब्जर्व करिए, उससे सीखिए। पानी प्यास बुझाता है, पानी ग्रोथ देता है, पानी पौधों के अंदर जाता है तो पौधे बड़े हो जाते हैं, पानी भावुकता देता है, पानी को बातें याद रहती हैं, पानी आप सभी को जोड़ता है। पानी व्यापार का कारक क्यों है? क्योंकि एकमात्र जरिया है पूरी पृथ्वी पर जहां से व्यापार होता है या कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ पहले कई देशों के बीच में। ये सब ऑब्जर्वेटरी चीजें हैं। नीला कलर और काला कलर पानी का कलर होता है। इस तरीके से आप देख पाएंगे जो भी लोग हैवी हैं, जिन लोगों की बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन ज्यादा हो गई है, वो लोग अक्सर भावुक भी ज्यादा पाए जाते हैं। यही एक कारण है क्योंकि उनकी बॉडी में वाटर एलिमेंट ज्यादा हो गया है। आगे एट्रीब्यूट्स ऑफ एयर एलिमेंट। फ्रेशनेस, ताजगी देता है एयर एलिमेंट। ताजगी, जब भी आप पार्क में जाते हो आप लोग फ्रेश होते हो, आप लोगों को अच्छा फील होता है, आप लोग हैप्पी फीलिंग रखते हो। नेटवर्क देता है, जैसे मैंने आपको बोला, जो मेरे और मेरे सहयोगी के बीच में है वो नेटवर्क है। हैप्पीनेस देता है, ग्रोथ देता है, और चर्निंग भी देता है, मंथन भी यही एलिमेंट देता है। ग्रोथ कैसे देता है? क्योंकि एयर एलिमेंट जो प्लांट्स हैं वो ही अपने आप में ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा प्लांट्स अगर एक बार अपने आप से जुड़ जाएं तो वो रेगुलर ग्रोथ में ही रहते हैं, उनको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहती। प्लांट्स जो है उनका नेटवर्क कितना स्ट्रांग होता है, कितने अच्छे ब्यूटीफुली वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए ये जो दिशा है इसको सूर्य की दिशा भी कहा जाता है, सूरज की दिशा भी कहा जाता है। देवता यहाँ के महेंद्र हैं और इंद्र हैं। तो जिन लोगों के ईस्ट बैलेंस होता है, जिन लोगों का एयर एलिमेंट घर में बैलेंस होता है, वहां पर खुशियां होती हैं, प्रॉपर एनालिसिस होता है, और देवताओं के कारण उनके कनेक्शन भी अच्छे होते हैं और मैनेजमेंट स्किल्स भी बहुत अच्छी होती हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए कि हर एलिमेंट का एट्रीब्यूट क्या है। आई होप कि आपको एयर एलिमेंट क्लियर होगा। आप इसको लिख लीजिए, और अगेन मैं बोलूंगा जाके ऑब्जर्व कीजिए। ये जितनी भी बातें मैंने लिखी हैं ये खुद मैंने ऑब्जर्व करके लिखी हैं। ऐसे ही अगर मैं सिर्फ एक एलिमेंट की बात करूं तो लाखों या सौ एट्रीब्यूट्स निकल के आ सकते हैं, बन के आ सकते हैं। आगे फायर एलिमेंट स्पार्क है। स्पार्क जो इग्निशन है, जो स्टार्टिंग देती है, एक स्पार्क ऑफ लाइफ है, जो आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। आग जैसे वाटर एलिमेंट कर्म करता है, मैं जो हूं वाटर एलिमेंट कर्म करता हूं, लेकिन उसके पीछे का जो स्पार्क है, मेरे घर को पैसा चाहिए, मेरी लाइफ को पैसा चाहिए, मेरे पेट में जो अग्नि है उसको खाना चाहिए, ये स्पार्क फायर एलिमेंट की होती है। कलर लाल होता है। इग्निशन, जैसी गाड़ी आपने स्टार्ट करी, जो फर्स्ट पुश मिलता है वो फायर एलिमेंट का होता है। इनिशिएशन, स्टार्टिंग, किसी भी बात को स्टार्ट करना फायर एलिमेंट देता है। गिविंग लाइट, फायर एलिमेंट दूसरों को प्रकाश भी देता है। जैसे फायर एलिमेंट स्टार्ट होता है दिए से, माचिस से, और वॉल्केनो तक है। ये किसी को प्रकाश दे भी सकता है और किसी को बर्बाद कर भी सकता है। उसके बाद में फाइटिंग, लड़ाइयां और क्लैशेस, संघर्ष भी देता है। इसमें क्लैशेस को आपसी लड़ाइयां कह सकते हो, और संघर्ष मतलब संघर्ष करने की ताकत भी फायर एलिमेंट देता है। आपने बहुत सारे लोगों के घरों में देखा होगा कि लोगों के अंदर जील नहीं है काम करने की, पैशन नहीं है पढ़ने का, एक पैशन की कमी है, एक स्पार्क की कमी है लाइफ के अंदर, कुछ काम करने का मन नहीं करता। वो सारी चीजें फायर एलिमेंट कमजोर होने के कारण होती हैं। मेरे को इस बात से याद आया, मैं कुछ दिन पहले किसी के घर पे साइड विजिट पे गया, तो अक्सर लोगों की आदत होती है कि मेरे घर में यहाँ पर ये पड़ा है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। मेरी एक आदत है कि मैं सामने वाले की बातों से पहले चेक करता हूं कि क्या इसको वो इफेक्ट दे भी रहा है। जैसे फायर एलिमेंट वीक होगा तो इंसान के अंदर वो पावर नहीं होगी, वो इनिशिएशन नहीं होगा, वो काम करने का मन नहीं होगा, और हम जाके उसके घर के अंदर लाल बल्ब को लगवा रहे हैं तो हम उसकी फायर को और ज्यादा एनहेंस कर रहे हैं, या हम वहां पर रेड कलर को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम उसकी फायर को बहुत ज्यादा एक्टिव कर दे रहे हैं। हमें उसकी बातों से सीखना है, उसकी बातों से जज करना है कि इसके घर में कौन सी डायरेक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। क्या मैं सारी बॉडी के हिसाब से रोज खाना खा सकता हूँ सुबह उठकर? ये वो नहीं पॉसिबल। हमें प्रॉब्लम के हिसाब से चलना है, सिम्टम्स के हिसाब से चलना है, और साथ में चीजों को मैच करना है। आगे एट्रीब्यूट्स ऑफ अर्थ एलिमेंट। स्टेबिलिटी, स्थिरता, स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि एकमात्र स्टेबल एलिमेंट अगर इस पूरे जगत में है, इस पूरे यूनिवर्स में है, तो वो है अर्थ। सॉलिडिटी, भारी एलिमेंट है। भारी का मतलब ये नहीं होगा, कुछ लोगों ने भारी से साउथ वेस्ट को बड़ा भारी कर दिया,
वहां पर वाटर के टैंक्स रखवा दिए। मैं फिर से रिपीट करूंगा, वाटर के टैंक अगर साउथ वेस्ट में होते हैं तो हार्ट रिलेटेड इश्यूज आते हैं। मेरे पास पूरा एक पर्टिकुलर कॉलोनी जिसमें 500 से ज्यादा मकान है का डेटा है, जिसके अंदर सभी मकानों में ये प्रॉब्लम है। सभी का वास्तु और आर्किटेक्ट एक ही था जिसने इस कॉलोनी को डेवलप किया। सभी के घरों में साउथ वेस्ट के अंदर ऊंचा करवाने के बाद वहां पर पानी की टंकी को रखवाया गया और सभी के दिल में, सभी के हार्ट से रिलेटेड इश्यूज आए। हैवी का मतलब ये है कि वो एलिमेंट अपने आप में भार को रिप्रेजेंट करता है, या वो हैवी है, वो भारी है। तो साउथ वेस्ट होना उन लोगों के लिए अच्छा है जो घर को चलाते हैं, चाहे वो घर के छोटे लोग हों चाहे वो घर के बड़े लोग हों, जो घर के लिए एक हैवी, एक पृथ्वी का कारक है, एक स्टेबिलिटी का कारक है उन लोगों के लिए। केयर देता है, देखभाल देता है, रिलेशनशिप्स दिखाता है अर्थ एलिमेंट। आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट मैनिफेस्टेशन देता है, सबसे अल्टीमेट एलिमेंट है ये। जिसको ये समझ में आता है उसको जिंदगी समझ में आती है। बाकी सब लोग तो कोई व्यापार के लिए, कोई नेटवर्क के लिए, कोई नेम फेम के लिए, कोई अपनी जिंदगी को बैलेंस करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए लड़ रहा है। बहुत कम लोग हैं जो अपने आप से जुड़ने के लिए काम को करते हैं। स्पेस एलिमेंट इस बात को दिखाता है कि आप लोग अपने आप से, अपने ईश्वर से कितना जुड़े हुए हो, कितना जुड़ सकते हो। ये अपने आप को, अपने आप का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी देता है, फुलफिलमेंट देता है। जैसे मैंने कुछ काम किया, अच्छा लगा, ये अच्छा लगने की फीलिंग, हैप्पीनेस नहीं, फुलफिलमेंट की फीलिंग स्पेस एलिमेंट देता है। गेन्स दिखाता है, अक्सर जब गेन्स होते हैं तभी इंसान को फुलफिलमेंट की फीलिंग भी होती है। सेल्फ अवेयरनेस, जैसा मैंने आपको बोला, आत्म जागरूकता भी स्पेस एलिमेंट देता है। बहुत ही अच्छा और मिस्टिकल एलिमेंट है। या मैं यूं कहूं कि इस एलिमेंट के बारे में जितना पढ़ लिया जाए उतना कम, जितना ऑब्जर्व किया जाए उतना कम। जब एक इंसान बात करता है तो उसके बीच में आने वाले स्पेसेस उसकी लाइफ की स्थिरता, उसको अपने आप से जुड़ा हुआ महसूस करने का बोध करवाते हैं। जैसे कोई भी इंसान बात करता है, जब आप बहुत बड़े लोगों के बारे में पढ़ोगे, जैसे स्वामी परमहंस योगानंद के बारे में पढ़ोगे, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ोगे, नीम करोली बाबा के बारे में पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा कि वो लोग किस तरीके से स्पेस एलिमेंट से जुड़े हुए थे। जब आप गुरुद्वारों के ऊपर रिसर्च करोगे, जब आप चर्चेस के ऊपर रिसर्च करोगे, जब आप मंदिर के ऊपर रिसर्च करोगे, जब आप मस्जिद के ऊपर रिसर्च करोगे, तब आपको स्पेस एलिमेंट सबसे ज्यादा देखने को और ऑब्जर्व करने को मिलता है। बहुत मिस्टिकल एलिमेंट है, क्योंकि हम लोग ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहां पर हम सब लोग सिर्फ गेम्स और पैसे के बारे में सोचते हैं, तो इसी को सिर्फ गेम्स और पैसे से रिलेटेड ही जोड़ा गया। पर लिटरली स्पेस एलिमेंट हम सबको अपने आप से जोड़ने का काम कराता है। हमारी इस जिंदगी का पर्पज अपने फील्ड में सबसे ऊपर जाना नहीं है। हमारी जिंदगी का पर्पज दूसरों के लिए और खुद के लिए एक सफल जीवन, अपने आप से एक सुखी जीवन बनाना है। ये बोध स्पेस एलिमेंट का। आई थिंक आप सब लोगों ने इसको लिखा होगा। मैं डाउट्स लेता हूं सभी लोगों के, अगर कुछ डाउट्स है यहां तक हम उसको क्लियर करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, जूम। आप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। स्पेस एलिमेंट के जो जोन्स हैं वो वेस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट है। आप सभी लोगों के पास इसकी पीडीएफ भी पहुंची होगी। आई थिंक आप सभी लोगों के पास पीडीएफ गई है ना इस चीज की, जोन्स की, और उसमें उनके एलिमेंट्स हैं, आप सभी लोगों के पास पहुंची होगी। सर, नेटवर्क इश्यूज फर्स्ट सेशन, ओके। माय फादर सफरिंग फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम, ओवरहेड वाटर टैंक इन साउथ वेस्ट। जी जी संदीप जी, उसका इलाज क्या करें आने वाले सेशन में आपको समझ में आएगा, मैं बताऊंगा। सर, व्हाट इज ऑलवेज स्ट्रेट इन फायर एलिमेंट? व्हाट इज ऑलवेज स्ट्रेट? फायर एलिमेंट का फ्लो, आई एम सॉरी मैं शायद बीच में फ्लो के बारे में बात करना भूल गया। वाटर एलिमेंट का फ्लो जो है वो बहना है, वो फ्लो में रहता है, हमेशा एक भाव में रहता है। एयर एलिमेंट जो है वो हमेशा हर वक्त घूमता रहता है, हमेशा कनेक्शन की फॉर्म में रहता है। फायर एलिमेंट हमेशा ऊपर की तरफ है और स्ट्रेट है, रुकाव नहीं है, और हमेशा ऊपर की तरफ अलाइंड और स्ट्रेट है। अर्थ एलिमेंट एक जगह पे ठहरा हुआ या एक ही जगह पे मूवमेंट रखा हुआ है, और स्पेस एलिमेंट एक गुप्त है, जैसे आपके और मेरे बीच का एक वर्चुअल स्पेस। ये इनके एट्रीब्यूट्स हैं, या मैं इनको कहूं कि इस तरीके से इनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। जो भी इंसान आपको हमेशा स्ट्रेट दिखाई दे, अप होल्डेड दिखाई दे, हमेशा फ्रैंक दिखाई दे, उसकी बातों में कुछ विजन दिखाई दे, जो आपको दूर की सोच व्यक्त करता हो, वो सारे इंसान उस पर्टिकुलर वक्त में फायर एलिमेंट में होते हैं। जो लोग भाव में होते हैं, अपने एक फ्लो में होते हैं, कोई बात कहने लगते हैं, आप सभी लोगों ने अगर कभी दारू पी है तो दारू पीने के बाद अक्सर लोग फ्लो में आ जाते हैं, उनका वाटर एलिमेंट बढ़ जाता है। सो यही एक बेसिक ग्लिम्स है कि आप लाइफ को कैसे ऑब्जर्व करते हो। एयर एलिमेंट में जब आप पार्क में जाते हो तो दूसरों को देखकर खूब दौड़ लगाने की कोशिश करते हो, खूब खुश फील करते हो, और वो कैसे दौड़ रहा है, मेरे को भी दौड़ना है, मुझे भी खेलना है, चलो हम ये करते हैं। ये इनके भाव हैं एक तरीके से।
दूरअंदेशी और अपहोल्डेड रखता है। As we proceed with the class, may I also request you to share example case studies of how various elements are balanced in case of successful people, houses, office, etc. Yes, obviously, लास्ट वाले कुछ सेशंस में जो काम मैंने किया वहां पर मैंने बैलेंसिंग क्या की, कैसे की, क्या सिम्टम्स थे, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करें। सर आपकी वीडियो को एक बार देखकर याद होगा, इतनी स्पीड में नोट्स भी नहीं बन पाए। जी, आपको सिर्फ सुनना है, ऑब्जर्व करना है और लिखना है। मैंने एक ही एलिमेंट को दो दो तीन तीन बार रिपीट किया है, आप उसको लिख लीजिए। मेरी वीडियोस को आप दोबारा सुन पाए, मैं इसकी कोशिश करूंगा, लेकिन उस पर डिपेंडेंट मत रहे। मैंने आपको ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत अच्छा टूल दिया। मैं आपको वो जर्नी दे रहा हूं जो जर्नी मैंने जी है। आपने मेरे फर्स्ट क्लाइंट यहाँ पर है, अगर आप उनको देखोगे, मेरे हाथ में कभी आज तक कोई किताब नहीं रही, या ना ही मैंने कभी किताबों का उपयोग किया। जो मेरे दिमाग में था, आई थिंक कोर्स करने की शाम को या उसके अगले दिन ही मैंने उनका वास्तु किया था और काम भी किया था। तो यही होता है, क्योंकि अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है या आप उसको सिर्फ समझने के जिस से समझते हो, तो आपको चीजें अच्छे से क्लियर होती हैं। इज देयर एनीथिंग कॉल्ड मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्स? एनीथिंग कॉल्ड मूवमेंट ऑफ एलिमेंट? नहीं समझ में आई मेरे को ये बात। मूवमेंट ऑफ एलिमेंट इज समथिंग लाइक, अगर वाटर है तो वो एक फ्लो में है, एयर है तो वो जिगजैग फॉर्म में है, वो उसकी मूवमेंट है। फायर है तो वो अपहोल्डेड है, ऊपर की तरफ मूवमेंट है। अर्थ है तो एक ही रोटेशन के अंदर उसकी मूवमेंट है, या स्थिरता है, या रुकी हुई है, और स्पेस की कोई भी मूवमेंट नहीं है। जी आगे बढ़े। आई थिंक लगभग सभी को क्लियर है। डायरेक्शंस कैसे फाइंड करनी है, कल के सेशन में आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा। कल पूरा सेशन प्रैक्टिकल सेशन होगा, डायरेक्शंस को मार्क करना है। आगे बढ़ेंगे। आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा ना सोचना नहीं है, अपने नॉर्थ ईस्ट को क्लियर रखें और ईएमई को अच्छा रखेंगे, तो आप सभी लोगों को अच्छा लगता रहेगा, खुशी रहेगी। इतना दिमाग पे ना बोझ नहीं डालना है। अपने आप को क्लास का टॉपर ना मानते हुए बैक बेंचर मान लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। मेरा तो यही तरीका। एक सेकंड इधर जूम लगा दूं सो दैट कि पता लगता रहेगा लोगों का। जी, आप सभी लोगों को आवाज आ रही है? आई थिंक बीच में फिर से कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ था, अब आ रही होगी आवाज। सो हम लोग जो बात कर रहे थे वो ये कि आप लोगों को इतनी टेंशन के साथ में नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा आराम आराम से, धीरे धीरे से। जैसे मैंने आपको बोला कि जोन्स के एट्रीब्यूट्स के ऊपर हमने बात करी है अभी तक। जोन्स के एट्रीब्यूट क्या है? 16 दिशाओं में हर दिशा के एट्रीब्यूट्स हैं। उस दिशा के जो मेजर एट्रीब्यूट्स हैं वो मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। जब भी आपको उस दिशा के अंदर कुछ प्रॉब्लम होगी तो उन एट्रीब्यूट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएगी। पंच तत्व थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, मैं मान गया, बट उसको आसान कैसे किया जा सकता है? जब आप सब अपनी इमेज, अपने दिमाग के अंदर ये इमेज बना लेंगे कि जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जो मैंने आपको पिछले सेशन में याद करवाया था। जल ने वायु को, वायु ने अग्नि को, अग्नि ने पृथ्वी को, पृथ्वी ने आकाश को बनाया। इस एक सर्कुलेशन फॉर्म में आप याद रखेंगे हमेशा, तो आपको दिखने लगेगा कि ये जल है, जल ने वायु को बनाया, वायु ने अग्नि को बनाया, अग्नि ने पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी ने आकाश को, और आकाश से फिर जल बरसा। ये जो सीक्वेंस हमारा बनता चला गया, इस सीक्वेंस को इन सभी ने इस सीक्वेंस में एक दूसरे को बनाया है। जब हम इसको रिवाइज फॉर्म में करते हैं, उल्टी फॉर्म में लेके जाएंगे, तो ये एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। इतनी सी बात है। जब हम बीच वाले को गायब कर देते हैं, जल ने वायु को बनाया, वायु ने अग्नि को, अगर मैं वायु को हटा दूं, अग्नि और वायु एक दूसरे के पास, अग्नि और जल जब एक दूसरे के पास में आएंगे तो दिक्कत होगी, लड़ाई होगी। कैसी लड़ाई होगी? जिस भी जोन में वो चले गए हैं वैसी लड़ाई होगी। ये हमें याद रखना है। आप सभी लोगों को कूल डाउन करने के लिए छोटी सी स्टोरी।